Hello students, the topic for this video is time and work. Let's start. So this is time and work. The basic question were, बचपन में ऐसा कुछ question पढ़ा होगा कि if A can do a work in 10 days, B can do the same work in 15 days, how long will they take to complete the work if they start working together? ठीक है, A एक काम को 10 दिन में करता है, B एक काम को 15 दिन में करता है, तो अगर दोनों मिलके काम करने लग जाए तो कितने दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं? ठीक है, जो बचपन में हम करते थे वो हमने कुछ ऐसा किया था कि इसको 1/10 करते थे, फिर इसको 1/15 करते थे, फिर इन दोनों को ऐड करते थे, फिर ये आता था 3 + 2 यानी 5/6 यानी 5/30 यानी 1/6। फिर इसका क्या करते थे? 1/6 का इसका रेसिप्रोकल कर देते थे, याद है? 6 डेज आंसर हो जाता था। ठीक है, यही करते थे। अब बात यह है कि ये सब हमने अपने स्कूल टाइम में रटा था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे कर देना है। लेकिन अगर तुम्हें ये समझ के करना हो, ठीक है, अगर तुम्हें ये समझना हो कि इसको ऐसे 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 करके क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हर स्टेप यहाँ पे ये स्टेप क्यों किया, ये स्टेप क्यों किया, रेसिप्रोकल क्यों किया, अगर तुम्हें ये समझ आने लग जाए तो इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन भी कर पाओगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इस मेथड को बेटर करने के लिए। ठीक है, तो द थिंग इज कि ए अगर एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है, तो ये जो 1/10 और 1/15 है ना, ये इनके एक दिन के काम है। लेकिन ये है टोटल वर्क के टर्म्स में। मतलब अगर टोटल वर्क 1 यूनिट है, देखो यहाँ पे ना पूरे अपने स्कूल टाइम में हमने टोटल वर्क को 1 यूनिट ही अज्यूम किया था। ये लिखते कभी नहीं थे, लेकिन हमेशा, क्योंकि 1/10 अगर कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? 1/10 का मतलब है टोटल वर्क 1 अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे टोटल वर्क कभी गिवन नहीं होता था, लेकिन टोटल वर्क अगर 1 यूनिट होगा तभी तो ये 1/10 यूनिट हो पाएगा। तो द थिंग इज कि ये जो 1/10 है ना, ये एक दिन का काम है ए का, क्योंकि ए उस काम को 10 दिन में कर रहा है। तो अगर पूरा काम 1 यूनिट है तो ए का काम एक दिन का काम 1/10 यूनिट है। बी अगर 15 दिन में वही 1 यूनिट कर रहा है तो बी का एक दिन का काम हो गया 1/15 यूनिट। ठीक है, तो ये दोनों है क्या? ये एक्चुअली पर डे वर्क है। ठीक है, मैं PDW लिखूंगा इसको, पर डे वर्क। अब पर डे वर्क को ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई 1/10 ए करेगा, 1/15 बी करेगा, दोनों मिलके कितना करेंगे एक दिन में, उसको कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड करके आया 1/6। ठीक है, अब 1/6 को सीधे रेसिप्रोकल क्यों कर देते हैं? 1/6 को सीधे रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं? 1/6 को रेसिप्रोकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं तुमसे कहता हूं, देखो इसको अगर क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए साइड रखें और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें 10 यूनिट काम करना है। ठीक है, मान लो 10 पराठे बनाने हैं, है ना, या 10 टेलीविज़न सेट बनाने हैं, या 10 मीटर की दीवार बनानी है, और तुम रोज़ 2 यूनिट पर डे मतलब रोज़ 2 यूनिट करते हो। तो अगर 10 यूनिट का टोटल काम है, तुम रोज़ 2 यूनिट करते हो, तो कितने दिन लगाओगे काम को कंप्लीट करने में? 5 डेज। तो हमने क्या किया है? हमने ये टोटल वर्क लिया है, ये पर डे वर्क लिया है, टोटल वर्क को पर डे वर्क से डिवाइड किया है। ठीक है, अब हम रेसिप्रोकल यहाँ पे क्यों करते थे? क्योंकि पूरे स्कूल टाइम में हमने टोटल वर्क 1 यूनिट ही अज्यूम किया है, और जब हम 1 को, ये टोटल वर्क हो गया, डिवाइड बाय पर डे वर्क करेंगे, तो 1 से अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1/6, तो जो भी नीचे वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल ही होना है ना। ठीक है, तो इसलिए रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये आ जाता है आंसर 6 डेज। ठीक है, प्रैक्टिकली भी समझ आता है। अगर 1/6 यूनिट हो रहा है काम, टोटल वर्क का 1/6 एक दिन में हो रहा है, तो 6 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीफेस कि हम क्या क्या किया करते थे स्कूल टाइम में। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को बेटर तरीके से सॉल्व कैसे करें उस पर।
इसको यहाँ पे लिख के रहने देते हैं। कुछ बेटर तरीके हम कैलकुलेट करने की, कुछ बेटर तरीके हम इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर 1 यूनिट है, टोटल वर्क को 1 यूनिट है लिया है, हमें सिर्फ ए और बी कितने दिन में काम करते हैं वो दिया हुआ था, हमें टोटल वर्क दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में। टोटल वर्क हमने 1 यूनिट हमेशा से अज्यूम किया है। तो ये जो 1 यूनिट है, क्या अगर मैं इसको 1 की जगह 2 यूनिट अज्यूम कर लूँ तो ऐसा करने से मेरा आंसर चेंज होगा? देखते हैं। अगर मैं टोटल वर्क को 1 की जगह 2 यूनिट कर लूँ तो क्या ऐसा करने से मेरा आंसर चेंज होगा? अब जो भी वर्क है वो ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 डेज में, ठीक है। ए जो है वो 10 दिन में 1 यूनिट नहीं कर रहा है, ए 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, चाहे जितना भी काम हो। तो ए अगर 10 दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो ए का 1 दिन का वर्क 2/10 आ जाएगा, बी का 1 दिन का वर्क 2/15 आ जाएगा, ठीक है। और कंबाइंड वर्क 2/6 आ जाएगा, दोनों का कंबाइंड वर्क 2/6 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, टोटल वर्क को पर डे वर्क से डिवाइड करेंगे। तो टोटल वर्क है 2, है ना, पर डे वर्क है 2/6, तो 2 से 2 कट जाएगा, वापस से 6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो 2 यूनिट्स ले सकते हैं, आंसर तो चेंज नहीं हुआ इससे हमारा, ठीक है। तो अगर मैं 1 यूनिट ले सकता हूँ, 2 यूनिट ले सकता हूँ, मैं कुछ भी और ले सकता हूँ। देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 यूनिट भी ना लेके अगर मैं इसको सिंपली x यूनिट्स ले लूँ, कोई भी वेरिएबल x यूनिट्स, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, और फाइनली x डिवाइडेड बाय x बाय 6, आंसर मेरा 6 यूनिट्स 6 डेज ही आना है, ठीक है। तो क्या समझे इससे कि टोटल वर्क हम अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, और अगर टोटल वर्क हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा नंबर अज्यूम करें जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाए, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1 से कैलकुलेशन उतनी फास्ट नहीं होंगी, ठीक है। 100 से भी कैलकुलेशन उतनी फास्ट नहीं होंगी। कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा फास्ट होंगी, मैं बताता हूँ, जब हम टोटल वर्क को लेंगे 10 और 15 का एलसीएम। बल्कि मैं ये सब भी हटा देता हूँ और बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना। थर्टी यूनिट्स, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना। ऐसे अज्यूम करना कि मान लो तुम एक होटल के मैनेजर हो, एक होटल में तुम मैनेजर हो और उसमें 30 रूम्स हैं, उस होटल में 30 रूम्स हैं। तुम्हारे पास 2 स्वीपर्स हैं, स्वीपर ए और स्वीपर बी। तो तुम्हें 30 रूम्स की ना सफाई करानी है, सारे 30 रूम्स की सफाई करानी है। अगर ए अकेला सफाई करे 10 डेज में 30 रूम साफ कर देता है, ठीक है। बी अगर अकेला सफाई करे तो 15 दिन में 30 रूम सफाई कर देता है, साफ कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि दोनों को साथ में काम पे लगा दें तो कितने दिन लगेंगे, है ना। अब अगर मैं इनके पर डे वर्क की बात करता हूँ, पर डे वर्क मतलब कि अगर ये सफाई कर रहे हैं तो एक दिन में कितना साफ कर रहे हैं, उसके हिसाब से कंप्लीट हमें करना होगा। तो अगर मैं पर डे वर्क की बात करूं तो 10 दिन में 30 यूनिट कर रहा है ए, तो एक दिन में 3 यूनिट कर रहा होगा, मतलब एक दिन में 3 कमरे साफ कर रहा होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, अपने आप को इमेजिन करो कि एक होटल तो मैनेज कर रहे हो, 2 स्वीपर्स हैं, तो उनको कैसे मैनेज करोगे। तो जो ए है वो 3 कमरे रोज साफ करेगा, बी जो है वो 2 कमरे रोज साफ करेगा, है ना। और अगर दोनों मिलके सफाई पे लगा दिए तो 5 कमरे रोज साफ होंगे, तो दोनों मिलके 5 यूनिट्स पर डे करेंगे, है ना। तो ये जो 5 यूनिट पर डे है, इसकी रेट से 30 यूनिट्स 30 कमरे साफ होने में कितना टाइम लगाएगा लगेंगे 6 डेज। दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब देखो, इसमें हो सकता है कि तुम्हें वो अभी भी लग रहा हो कि वो भी तो आसान था, 1/10 प्लस 1/15 का रेसिप्रोकल, सिंपल इसको पार -1 कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, आगे आंसर। पर बात यह है कि छोटे क्वेश्चन पे ये लग जाएगा, बड़े क्वेश्चन पे जब बहुत सारे रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे ना तो इसको डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा रेसिप्रोकल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना चीज़ें साफ साफ नज़र आएंगी। तुम देख सकते हो कि
कोई भी क्वांटिटी हमने रेसिप्रोकल वगैरह में नहीं लिखी है, ठीक है। एलसीएम मेथड से आप जो भी सॉल्व करोगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसका एक बार को आंसर, फाइनल आंसर रेसिप्रोकल में आ सकता है, रेसिप्रोकल एज एन फ्रैक्शन में आ सकता है, लेकिन उससे पहले कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। तो फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो तो भाई मिलेगा, जो भी है वो फाइनल आंसर है, तो जो भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें किसी भी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन इस तरह के चीज़ों से डील नहीं करना है, तो इसलिए ये बेटर मेथड कहलाता है, ठीक है। और जितना प्रैक्टिकल इमेजिन करोगे इस क्वेश्चन को, उतना बेटर रहेगा, उतना तुम इसको समझ पाओगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। A can do a work in 10 days, B can do a work in 15 days, and C can do the same work in 20 days. ठीक है। How long will they take to complete the work if they all start working together? सब मिलके काम करने लग जाए तो कितनी देर में काम कंप्लीट होगा? तो वही काम करना है। देखो 10, 15 और 20 का LCM 60 यूनिट्स, सो लेट द टोटल वर्क बी 60 यूनिट्स, ठीक है। तो पर डे वर्क जिसको एफिशिएंसी भी कहते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब भाई एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, मतलब पर यूनिट टाइम में, और यूनिट टाइम यहाँ पे डे है, तो रेट वर्क डन पर यूनिट टाइम एफिशिएंसी कहलाता है, और वही पर डे वर्क है, ठीक है। तो एफिशिएंसी और पर डे वर्क एक ही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अगर मैं एक ही बात करूं, अगर मैं टोटल 60 रूम्स अपने अज्यूम कर रहा हूं, या फिर ऐसे देखो एक और एग्जांपल पे हम फ्रेम कर सकते हैं। मान लो कि मुझे 60 मीटर की एक बाउंड्री बनवानी है, एक दीवार बनवानी है 60 मीटर्स की, ठीक है। ए अगर अकेले बनाता है तो 10 दिन में 60 मीटर्स की दीवार बना देता है, बी अगर अकेले बनाता है तो 15 दिन में 60 मीटर्स बनाता है, और सी अगर अकेले बनाता है तो 20 दिन में 60 मीटर्स बनाता है। तो पर डे वर्क की अगर इनकी बात करें तो ये हो जाएगा 6 यूनिट पर डे, मतलब 6 यूनिट या 6 मीटर की दीवार रोज बनाएगा। बी बनाएगा 4 यूनिट पर डे, और सी बनाएगा 3 यूनिट पर डे, है ना। और तीनों मिलके अगर काम पे लग गए तो दीवार बनेगी 13 यूनिट पर डे, ठीक है। तीनों मिलके काम पे लग गए तो 13 यूनिट पर डे की रेट से दीवार बनने लग जाएगी। और 30 यूनिट पर डे की रेट से 60 यूनिट बनने में कितना टाइम लगाएगा? तो 60/13। अब ये जो लास्ट एकदम फाइनल आंसर है वो बस फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है। और वो भी जो आंसर है उसको हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो, ठीक है। टाइम एंड वर्क के आंसर कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं दिए जाते, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए जाते हैं। जैसे ये हो जाएगा 4 8/13 डेज, ठीक है। दैट्स योर फाइनल आंसर। जो ऑप्शंस होंगे ना उसमें इसी फॉर्मेट में आंसर लिखे होंगे, इस फॉर्मेट में नहीं होंगे, पॉइंट में नहीं होंगे, पॉइंट में नहीं होंगे, साफ साफ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पॉइंट में आंसर्स नहीं होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होंगे। 4 8/13 डेज, दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं, देखो ये तो 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, मतलब टाइम एंड वर्क अगर स्टार्ट कर रहे हो तो यहीं से स्टार्ट करते हैं 2 क्वेश्चन से। अब हम आते हैं एक एक एडवांस क्वेश्चन पे, ठीक है। एक एक करके हम वो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनमें एक एक करके एडवांस क्वेश्चंस आएंगे।